मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। दुनिया से नहीं, अपनों से जिंदगी की जंग हार गई नाबालिग। सौतेले पिता ने बनाया था कई बार हवस का शिकार। अंदर ही अंदर घुटती नाबालिग आखिरकार हो गई गंभीर बीमारी का शिकार और इलाज के दौरान तोड़ा दम। जिंदगी के आखिरी क्षणों में बताई सौतेले पिता की हकीकत। नाबालिग का नाना प्रार्थना पत्र लेकर भटक रहा, कभी इस अधिकारी तो कभी उस अधिकारी के चौखट पर। लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं मिली तो थक हार कर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने को मजबूर। आखिर क्या खता थी उस नाबालिग लड़की की? क्यों नहीं सुरक्षित रही अपने ही सौतेले पिता के आंगन में? मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली के भेड़ गांव का है। बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं जालौन से, जहां सौतेले पिता ने बनाया कई बार हवस का शिकार। दुनिया से नहीं, अपनों से ही ये नाबालिग जिंदगी की जंग हार गई है। दरअसल अंदर ही अंदर घुटती नाबालिग आखिरकार हो गई गंभीर बीमारी का शिकार और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिंदगी के जब आखिरी क्षण आए तो सौतेले पिता की हकीकत बयां की नाबालिग ने। नाबालिग का नाना प्रार्थना पत्र लेकर भटक रहा, कभी इस अधिकारी की चौखट पर तो कभी उस अधिकारी की चौखट पर। लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो थक हार कर अपनी किस्मत पर ही आंसू बहाने को मजबूर हुआ एक नाना। आखिर प्रश्न होता है कि खता क्या थी उस नाबालिग लड़की की जो अपने ही सौतेले पिता के आंगन में सुरक्षित ना रह सकी। मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली के भेड़ गांव का है। जालौन से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट। दूसरों से नहीं, अपनों से अपनी जिंदगी हार गई एक नाबालिग लड़की। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी नाबालिग लड़की की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपका ऐसे लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा कि जहां पर भरोसे के अलावा और कोई शब्द खड़ा नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के भेड़ गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की की। वो नाबालिग लड़की जिसने अपनों से हार कर जिंदगी की आखिरी सांस तक है जो है लड़ी, और लड़ने के बाद अपनों से हार कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दरअसल जिंदगी के आखिरी समय में उसने जो सच बताया वो सच अंदर तक हिला कर रखे। दिव्यांशी नाम की इस नाबालिग लड़की मरने से कुछ देर पहले हॉस्पिटल में अपने परिजनों को जो बात बताई तो काफी चौंका। दरअसल उसकी माँ उसे और उसके भाई को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, अपने पिता। जब उसकी माँ प्रेमी के साथ रहने पहुंची तो वो और उसका भाई दोनों अच्छे से रहे, 2 साल तक अच्छे से रखा। उसके बाद उसकी माँ की जब तबीयत खराब हुई तो पिता ने धीरे धीरे हमदर्दी के बहाने उसके साथ गलत हरकत करना शुरू किया और एक दिन उसने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। और एक दिन नहीं, कई बार उसने उस मासूम नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। नतीजा ये हुआ क्योंकि लड़की किसी से कह नहीं सकती थी, उसको इतना डरा धमकाया, डिप्रेशन में आई और बीमार पड़ी। इतनी ज्यादा बीमार हुई कि उसको तपेदिक की बीमारी हुई। उसका इलाज कराने के नाम पर उसको जब बाहर ले जाया गया तब भी उसके साथ दुष्कर्म कर। थक हार कर जब कल जिंदगी की अंतिम समय उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाना, दादा नाना दोनों ने एक एप्लीकेशन लिखी पुलिस अधीक्षक के लिए। पहले तो वो भेड़ संबंध जो चौकी लगती समीपवर्ती भेड़ चौकी, वहां गए तो वहां से ये कहा गया कि आप जो है रेंडर जाइए, थाना क्षेत्र रेंडर। फिर वो रेंडर गए, रेंडर वालों ने मना कर दिया कि आप यहाँ से पुलिस अधीक्षक के पास जाइए। वो पुलिस अधीक्षक के पास गए, कप्तान साहब ने इसको गंभीरता से लिया, सुना और सूत्रों की अगर हम माने तो, यानी हमारे पास जो सूत्र है उसके हिसाब से खुद पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉल के जरिए उस लड़की से बात करने का प्रयास किया, लेकिन संभवतः उससे बात नहीं हो पाई। फिलहाल उस व्यक्ति को कोंच भेजा गया। कोंच जब हो गया तो उसने ही कहा, यानी कि लड़की के जो दादा है उन्होंने कहना ये है कि कोंच पुलिस ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मतलब आप समझिए कि एक बुजुर्ग अपनी नाबालिग बच्ची की बात लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और उसकी बात सुनी नहीं। फिलहाल देर रात उस नाबालिग लड़की ने दम तोड़ दिया। अब
इस बात की खबर सामने आते ही हड़कंप मचना स्वाभाविक। उस बुजुर्ग को अब थाने बुलाया गया है और उससे एप्लीकेशन ली गई है। हालांकि हम इन सब बातों की जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की या ऐसा ऐसा हुआ, हम न तो इन दावों की पुष्टि करते न इसका समर्थन करते, लेकिन जिस हिसाब से उसने बात कही है कहीं ना कहीं ये पुलिस जांच का भी विषय, ये उच्च अधिकारियों की जांच का विषय भी है, क्योंकि उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेंगे और निश्चित तौर पर अगर किसी ने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। कौन से गांव से हैं? धार से। क्या हुआ है पूरी बात बताएं। मेरे छोटे भाई की जो पोती थी वो उसकी माँ भाग गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर, लड़का एक लड़की थी। जुगराजपुरा में सुनील नाम का लड़का, उसकी माँ जो है अभी 2 महीने पहले ख़त्म हो गई दिव्यांशी की। अच्छा, उसके साथ उसने सुनील ने रेप किया 3 बार। किसने किया? सुनील ने। सुनील कौन है बच्ची के? बच्ची के उस मान के चलो पापा, सेकंड पापा। अच्छा, तो उसके साथ फिर अच्छा, जब हमको उसने परसों बयान दिए, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हम चौकी पर पहुँचे तो हमसे बोला गया कि आप रेणर थाने जाए। हम रेणर थाने गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोली लड़की को लेके आओ या उसका पिता आए साथ में, तभी जो होगा। तो हम वहाँ से सीधे एसपी ऑफिस पहुँचे। एसपी ऑफिस स्टोनर के पास हमने दी एप्लीकेशन। उन्होंने साहब को व्हाट्सएप पे डाल दी। वो बोले जाओ पहुँच जाइए कोतवाली। हम कोतवाली पहुँचे, आए। कोतवाल साहब ने डांटा हमको बहुत बुरी तरीके से। हम क्यों डांटा? भाई बाप आना चाहिए, लड़की आनी चाहिए, हैं वो कोई नहीं है, तुम कौन होते हो, तुम आए। अब बाप ही जब घटना कर रहा है तो हाँ। बाप क्यों आएगा? नहीं, वो बाप जो पहला वाला, दूसरा वाला बाप है जी, जिसने ये घटना की है, रेप हाँ, किया है, हाँ, वो दूसरा बाप है। हाँ। उसका जो रियल बाप है हाँ, वो गांव में था। वो आया नहीं। वो आया नहीं। आप कौन है बच्ची के? हम दादा हैं। अच्छा अच्छा। बड़े। अब क्या हुआ बच्ची की, क्या है कैसी? अब बच्ची को ख़त्म हो चुकी है। अब FIR आज लॉन्च हुई है, हमको बुलाया। अब आप क्या चाहते हैं? आप भाई न्याय चाहते, बच्ची के साथ न्याय मिल जाए बस। न्याय कैसा न्याय चाहते हैं आप? सज़ा मिले उसको। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम बताओ? उसने हमारे साथ हमारी इज्जत में हाथ डाला। पहले हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उसने फिर हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। उसके बाद ये हमारे साथ लेटने लगा। मेरा मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। गाने गाली के लगा गया। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम था? वंदना। फिर ग्वालियर ले जाने के बाद क्या किया? उन्होंने मैंने इलाज किया। इलाज में हमें भी टीबी थी। उन्होंने कहा था ये सब काम नहीं करना, गलत काम नहीं करना। क्या गलत काम क्या क्या किया था उसने? बताओ बेटा, बेझिझक बताओ, जो भी होगा उसको न्याय मिलेगा तुम्हें। बताओ, किसी के दबाव में ना बताना, जो हुआ वही बताना। उसने मास्क हटा दो। पहले थोड़ा हटा दो, देखे तो कि नाम क्या है बेटी तुम्हारा? दिव्यांशी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ हमारी मम्मी ने दूसरी शादी करी थी। वो हमें ले गई थी। हमारा एक छोटा भाई भी है। उसने हमें 2-3 साल अच्छे से रखा। किसने? जिसने हमारी मम्मी के साथ क्या नाम था उसका? सुनील। कहाँ का है? जुगराजपुरा। कौन सी बिरादरी है? पूरी। क्या क्या किया उसने? उसने हमारे साथ
बताओ बताओ, जो किया हो साफ साफ बताओ। सही बताओ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तुम शांत रहो। क्या क्या किया तुम बताओ। उसने हमारी इज्जत में हाथ डाला पहले। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।